हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट वॉच पर। फ्रेंड्स, आज के समय में हर कोई अमीर होना चाहता है, लेकिन अमीर होने की परिभाषा क्या है। एक बस का मालिक एक टैक्सी और ऑटो के मालिक से अमीर है। करोड़ कमाने वाला इंसान लाखों कमाने वाले से अमीर है, और लाखों की अर्निंग करने वाला इंसान हजारों कमाने वाले से अमीर है। कहने का मतलब ये है कि हर इंसान किसी न किसी से गरीब है और किसी न किसी से अमीर है। अमीर होने की कोई सीमा नहीं है तब तक जब तक कि आपकी इच्छाएं खत्म नहीं होती। कुछ लोग अपने कॉलोनी में सबसे अमीर है क्योंकि उनके पास सबसे महंगी वाली गाड़ी है। कोई इंसान देश में अमीर है तो कोई पूरे वर्ल्ड में। आजकल हमारे देश में भी एक ऐसे ही अमीर इंसान की चर्चा खूब हो रही है, जो भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति की गिनती में आते हैं। उस व्यक्ति का नाम है मुकेश अंबानी, जिनके बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग यानी कि शादी से पहले की रस्मों के कारण अभी चर्चाएं खूब हो रही है, क्योंकि ये फंक्शन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे की है, जिसमें अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, जो एक मिडिल क्लास के लिए सपनों की तरह है। खैर, हर इंसान अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार खर्च करता ही है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री, जिससे मुकेश अंबानी की पहचान बनी, उसकी नींव रखने वाले धीरू भाई अंबानी के जीवन का सफर कैसा था। कैसे धीरू भाई अंबानी ने पकोड़े बेचने से लेकर करोड़ों के टर्नओवर का सफर तय किया। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मुकेश अंबानी, जिनके पिता का नाम धीरू भाई अंबानी है और माता का नाम कोकिलाबेन है। मुकेश अंबानी अपने माता पिता के बड़े बेटे हैं और मुकेश अंबानी के छोटे भाई का नाम अनिल अंबानी है। मुकेश अंबानी के पिता धीरज लाल हीराचंद अंबानी, जिन्हें धीरू भाई अंबानी के नाम से जाना जाता है, जिनकी मृत्यु 2002 में बीमारी के कारण हो गई, जो सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी बिजनेस की दुनिया में एक पॉपुलर व्यक्ति थे। इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के रूप में ख्याति प्राप्त की थी जिन्होंने अपने दम पर अपने सपनों को पूरा किया था। आज मुकेश अंबानी जिस मुकाम पर खड़े हैं, उसकी नींव उनके पिता धीरू भाई अंबानी ने ही रखी थी। एक गरीब खानदान में पैदा हुए धीरू भाई अंबानी ने एक बड़ा बिजनेसमैन बनने के सपने देखे और अपनी कठिन मेहनत के बल पर उसे हकीकत में भी बदला। रिलायंस इंडस्ट्री की नींव रखने वाले धीरू भाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ के एक छोटे से गांव चोरवाड़ के एक साधारण शिक्षक के घर में हुआ था। उनकी मां का नाम जमुना बेन था, जो कि एक हाउसवाइफ थी, और उनके पिता गोवर्धन अंबानी एक साधारण टीचर थे, जिनके लिए अपने परिवार का पालन पोषण करना काफी चुनौतीपूर्ण था। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण धीरू भाई अंबानी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और उन्होंने अपने पिता के साथ भजिया बेचने जैसे कुछ काम करना शुरू कर दिया। धीरू भाई की शादी कोकिलाबेन, एक गुजराती महिला से हुई। धीरू भाई के 2 बेटे और 2 बेटियां हुई। बेटों के नाम है मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी तथा बेटियों के नाम है नीना अंबानी और दीप्ति अंबानी। धीरू भाई ने अपने जीवन का जो पहला काम शुरू किया था वो था फल और नाश्ता बेचने का काम, जिसमें कोई खास फायदा नहीं होता देख उन्होंने अपने गांव के ही पास एक धार्मिक जगह पर, जहां लोग पर्यटक के रूप में आते थे, वहां पकौड़े बेचना शुरू कर दिया। लेकिन जब पर्यटक नहीं आते तो ये काम बिल्कुल नहीं चलता, इसलिए इस काम को भी उन्होंने छोड़ दिया। फिर अपने बड़े भाई की मदद से यमन चले गए और वहां नौकरी की। वहां एक सेल कंपनी की पेट्रोल पंप पर अपनी पहली नौकरी की और करीब 2 सालों तक नौकरी करने के बाद अपनी कुशलता और योग्यता के बल पर मैनेजर के पोस्ट तक पहुंच गए। हालांकि उनके दिमाग में हमेशा बिजनेस करने का ख्याल आता रहता था। ज्यादातर इंडियंस की तरह धीरू भाई अंबानी की भी अपने काम की थकावट को दूर करने के लिए चाय पीना पसंद था। धीरू भाई अंबानी के पास चाय पीने के 2 ऑप्शन थे, एक कंपनी की कैंटीन में जहां 10 पैसे की चाय पी सकते थे, या फिर 5 स्टार होटल में जहां 1 रुपए की चाय मिलती थी। लेकिन धीरू भाई अंबानी ने 5 स्टार होटल में चाय पीना चुना, क्योंकि वहां बड़े बड़े लोग आते थे जो बिजनेस की बातें करते थे, जिसे धीरू भाई अंबानी चाय की चुस्कियां लेते हुए बड़े ही गौर से सुनते थे। और यह आइडिया उनका रंग भी लाया। एक दिन जब धीरू भाई 5 स्टार होटल में चाय पी रहे थे, तब उनकी बगल वाली टेबल पर 2 लोग आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा, क्या तुम जानते हो हमारे यमन में जो चांदी के रियाल के सिक्के चलते हैं, उनमें लगे चांदी की कीमत उस रियाल से ज्यादा होती है। मतलब कि 100 रुपए के सिक्के में 110 रुपए की चांदी होती है। अगर कोई उसे पिघलाकर निकाल ले तो वह अमीर हो जाएगा। होटल में बैठे दोनों लोग यह बातें यूं ही कर रहे थे, लेकिन धीरू भाई ने यह बातें सुनकर अपना बिजनेस दिमाग चलाया
और एक मशीन खरीदी और लाखों सिक्कों को पिघलाना शुरू किया। धीरू भाई का यह काम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, मार्केट में सिक्कों की कमी होने लगी। इस बात से परेशान होकर गवर्नमेंट ने जब इन बातों का पता लगाया तो धीरू भाई का नाम सामने आने लगा। लेकिन पुलिस जब तक धीरू भाई को धीरू भाई यमन छोड़कर इंडिया वापस आ चुके थे। यह साल 1958 था जब धीरू भाई यमन छोड़कर इंडिया आए। नौकरी छोड़कर वापस आने पर उनके पिताजी इस बात से बहुत नाराज हुए थे। रिश्तेदारों ने भी बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन धीरू भाई ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और कुछ समय गांव में बिताने के बाद 1958 में ही मुंबई जाकर 50,000 की पूंजी से रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन नामक एक ऑफिस खोला और मसाले का व्यापार करने लगे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मसाले के व्यापार से ज्यादा सूत के बिजनेस में फायदा है, तब उन्होंने चंपक लाल दमानी के साथ मिलकर, जो पहले धीरू भाई के साथ यमन में रहते थे, सूत का बिजनेस शुरू किया। लेकिन दोनों के विचार अलग होने के कारण चंपक लाल दमानी इस पार्टनरशिप से अलग हो गए। चंपक लाल दमानी से अलग होकर 1966 में धीरू भाई अंबानी ने टेक्सटाइल मिल शुरू की और फिर यहाँ से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और टेक्सटाइल के बिजनेस में तरक्की के रास्ते पर चलते हुए विमल ब्रांड से अपनी पहचान बनाई। विमल ब्रांड का नाम उनके बड़े भाई रमनिक लाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। विमल ब्रांड की क्वालिटी अच्छी होने के कारण टेक्सटाइल इंडस्ट्री में विमल ब्रांड नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सफलता के बाद धीरू भाई अंबानी ने दूसरे सेक्टर्स में भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। 8 मई 1973 को रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन का नाम बदलकर रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री लिमिटेड रख दिया। 1976-77 में इसका टर्नओवर 70 करोड़ पहुंच गया। फिर 1978 में धीरू भाई अपनी कंपनी का IPO मार्केट में लेकर आए और अपनी कंपनी को मुंबई और अहमदाबाद के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया। 1980 में धीरू भाई ने महाराष्ट्र के पाताल गंगा में पॉलिस्टर फाइबर धागे का कारखाना खोला और काफी कोशिश कर तेल के उत्पादन के लिए सरकार से लाइसेंस हासिल कर ली। इस तरह एक टाइम पर पेट्रोल पंप पर काम करने वाले धीरू भाई अंबानी की अपनी ऑयल प्रोडक्शन कंपनी हो गई। लेकिन धीरू भाई अंबानी की सफलता की यह दौड़ थोड़ी धीमी पड़ गई जब 16 फरवरी 1986 को उन्हें पहला स्ट्रोक आया। इस घटना के बाद उनका एक हाथ पैरालाइज्ड हो गया। 3 महीने तक चले सही इलाज और अच्छी देखभाल के साथ साथ एक्सरसाइज और सही खान पान की वजह से उनका हाथ पहले से थोड़ा ठीक हो गया। 1992 में अपने बिजनेस को अलग सेक्टर में एक्सपेंड करने के लिए धीरू भाई अंबानी की कंपनी रिलायंस ने ग्लोबल मार्केट से फंड इकट्ठा करना शुरू कर दिया और 1995-96 में 9X USA के साथ मिलकर अपनी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। इसके बाद 1998 से 2000 के दौरान धीरू भाई अंबानी ने दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स को गुजरात के जामनगर में ओपन किया। इस समय तक धीरू भाई अंबानी का नाम देश के साथ साथ विदेश में भी पॉपुलर होने लगा। 15 जून 1998 को धीरू भाई अंबानी पहले इंडियन बने जिन्हें बेहतरीन लीडरशिप के लिए द वाटन स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की तरफ से ड्रीम मेडल से नवाजा गया था। इसके बाद उन्हें 1999 में बिजनेसमैन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2001 में इकोनॉमिक्स टाइम्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें मिला। धीरू भाई अंबानी ने 350 स्क्वायर फीट के कमरे से अपने बिजनेस की शुरुआत की थी और वर्ष 2000 आते आते उनका नाम बड़े बिजनेसमैन की लिस्ट में शामिल हो गया। फ्रेंड्स, यह थी धीरू भाई अंबानी की सफलता की कहानी। फिर 24 जून 2002 का वह समय आया जब धीरू भाई अंबानी को दूसरा स्ट्रोक आया और वे दुनिया से चले गए और उनके बिजनेस को उनके दोनों बेटे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी संभालने लगे। फ्रेंड्स, ये थी धीरू भाई अंबानी और उनके द्वारा शुरू की गई रिलायंस कंपनी की सफलता की कहानी, जिसे आगे बढ़ाते हुए मुकेश अंबानी आज एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।